अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अली बहादुर। आज अब मैं आपको बताऊंगा कि इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर क्या होता है। बेसिकली ये एक हीट एक्सचेंजर है जो कि गर्म पानी को ठंडा करता है। पहले हम चारों तरफ से आपको कूलिंग टावर का वो दिखाएंगे कि कूलिंग टावर शेप में कैसा होगा। तो आइए सर, मेरे पीछे आप यहाँ पे आ जाओ। आराम से, ज़्यादा शेक नहीं करना। इसके वॉल वगैरह है ना। देखिए स्टार्ट। ये है सबसे ऊपर कूलिंग टावर का सबसे ऊपर इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप का क्या होता है। सबसे ऊपर है हमारे पास फैन, ठीक है, सबसे ऊपर है हमारा फैन, और फैन के पास में हमारे पास गर्म पानी की लाइन आती है। अब निकल ये वाले कूलिंग टावर जरा, ये नीचे से गर्म पानी आता है ऊपर, ठीक है। ऊपर इस टाइप का शावरिंग टब है, ठीक है। अपना करीब लाना और देना, मैं इधर दिखा दूँ। ये है हमारे पास शावरिंग टब, ये है ऊपर फैन। फैन के बाद ये हमारे पास स्प्रे नोजल का हेडर है, फिर स्प्रे नोजल है, और ये स्प्रे नोजल के साथ ये छोटा सा नजर है, इसमें पाइप गया हुआ है हॉट वाटर का, इसको ड्राफ्ट एलिमिनेटर कहते हैं। इसके बाद से नीचे का एरिया है, ये हीट एक्सचेंज एरिया कहलाता है। ये पूरा एरिया जो है हीट एक्सचेंज एरिया है। अब मैं आपको फ्रंट का बताता हूँ। ये हमारे पास फ्रंट का एरिया जो अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर शावरिंग टब है, ऊपर फैन है, उसके बाद शावरिंग टब है, यानी नोजल स्प्रे नोजल लगे हुए, उनमें से पानी आता है गर्म पानी, वहाँ से हीट एक्सचेंज एरिया है, इसमें से आता है नीचे। और ये हमारे पास सबसे नीचे लगा हुआ है बेसन, पानी का बेसन। ये पानी का बेसन है, ये हमारे पास वाटर मेकअप के लिए है, ऑटो वॉल, ये हमारे पास वाटर मेकअप के लिए, ठीक है। ये हमारे पास डिस्चार्ज वॉल है जो पानी नीचे जाता है, यानी क्या हुआ, गर्म पानी आया ऊपर में से नोजल स्प्रे के जरिए से आया नीचे, हमारे हीट एक्सचेंज जो एरिया है इसमें आया। यहाँ से जैसे ही पानी गर्म ऊपर आया तो पंखा घूमा, पंखे ने हवा को सक किया दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से हवा को सक किया, और यहाँ से हवा को सक करने के बाद इनटेक करके आउट यानी एग्जॉस्ट करके ऊपर की तरफ निकाल दिया। तो ये है हमारे पास कूलिंग टावर, इसको कहते हैं इंड्यूस ड्राफ्ट टाइप कूलिंग टावर। एक और कूलिंग टावर भी होता है, नेचुरल ड्राफ्ट होता है, और एक होता है फोर्स ड्राफ्ट। फोर्स ड्राफ्ट में एक ही फर्क है, बाकी यही कूलिंग टावर होता है कि उनकी साइड में फैन लगा होता है, यानी अब हमारा फैन ऊपर लगा हुआ है, उनके एक साइड में लगा होता है, या दो फैन भी रख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल में कुछ भी नहीं होता है, खाली जगह होती है। तो ज़्यादातर हमारे पास फोर्स ड्राफ्ट और इंड्यूस ड्राफ्ट जो कूलिंग टावर हैं यही इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अब मैं आपको बता दूं पूरा तरीका। ये हमारे पास दो हेडर है, ये हमारे पास दो हेडर है। ये वाले जो हेडर है, ये वाला, इसमें गर्म पानी आता है नीचे, जनरेटर के हीट एक्सचेंजर से एक्सचेंज होके ये गर्म पानी जाता है ऊपर जाने के बाद डिवाइड हो जाता है दोनों पाइपलाइनों में गर्म पानी। वहाँ से आता है हमारे पास जो स्प्रे नोजल है, और ये जो इससे पहले जो हमारे पास ड्रिफ्ट एलिमिनेटर लगा हुआ है उसके अंदर से निकलता हुआ स्प्रे नोजल में आता है, वहाँ से हीट एक्सचेंज एरिया में आता है, और इसी दौरान हवा सख्त होती है, और वो जो ठंडी हवा है फिर पानी से टकराती है, और ये फैन घूम करके उस गर्म हवा को ऊपर लेके चला जाता है, ठंडी को घुमाता है ऊपर और गर्म को ऊपर लेके जाता है, एग्जॉस्ट कर देता है। तो यही बेसिकली यही काम होता है हमारे पास ये कूलिंग टावर का। और जो ठंडा पानी वापसी आता है तो इस कूलिंग टावर के अंदर ये ऊपर से आता है नीचे, इसमें जमा होता है बेसन में, और बेसन से डिस्चार्ज वॉल के जरिए से, इस डिस्चार्ज वॉल के जरिए से, इस हेडर के जरिए से दोबारा नीचे सर्किट में जाता है। तो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप लगे हुए हैं, इस तरीके से वो वहाँ से हीट एक्सचेंजर में जाते हैं, हीट एक्सचेंजर से रिटर्न होकर सर्कुलेटिंग जो पंप है वो दोबारा इसको बेचते हैं ऊपर इनके जरिए से। तो ये है हमारा कूलिंग टावर। हो सकता है कि आपकी समझ में बात आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।